दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए जडेजा ने न केवल तूफानी अर्धशतक ठोका बल्कि एक ऐतिहासिक पारी खेल डाली। तो उनकी पत्नी रिबाबा जडेजा तो खुशी से झूमी उठी, उनकी आंखें नम हो गई और अब जडेजा को शुभकामनाएं देते हुए रिबाबा ने जिस खास अंदाज में उन्हें बधाई दी, उनकी बातें सुनकर सच में आप भी इन दोनों की जोड़ी पर फिदा हो जाएंगे। तो आखिर कैसे रिबाबा ने किया अपने पति जडेजा की अद्भुत पारी को सेलिब्रेट, ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने जडेजा की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए, उनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जडेजा और राहुल में किसकी पारी सबसे शानदार थी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हैदराबाद के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच पूरे तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा, जहां पहले दिन गेंदबाजों ने तहलका मचाया और दूसरे दिन केएल राहुल रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया दूसरे दिन ही इस टेस्ट मैच को जीतने के इतने करीब पहुंच चुकी है। जी आपको बता दें, इस मुकाबले में सबसे बड़े मैच विनर अब तक साबित हुए रविंद्र जडेजा। न केवल उन्होंने पहले दिन 3 विकेट हासिल किए, बल्कि जब भारतीय टीम को रनों की सबसे अधिक दरकार थी तो जडेजा ने पहले राहुल के साथ अर्धशतक की पार्टनरशिप को अंजाम दिया और फिर राहुल के 86 रन बनाकर आउट होने के बाद जडेजा का विकेट लेना इंग्लैंड के बस की बात नहीं हुई। यह खिलाड़ी तो लोन वॉरियर की तरह अंग्रेजों के नाक में दम किया और देखते ही देखते उन्होंने केवल 72 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद जहां पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा तो खुद जानकर अपनी राजपूती स्टाइल में तलवारबाजी कर अपनी पारी को सेलिब्रेट किया। उसके बाद भी रुकना क्या होता है ये तो उन्होंने सीखा ही नहीं। भारत के साथ भी मिलकर उन्होंने अर्धशतक की साझेदारी को अंजाम दिया और टीम इंडिया को इंग्लैंड पर 100 रनों से अधिक की बढ़त दिलाई। चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए उन्होंने दूसरे दिन भी टीम इंडिया के नैया पार लगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और यहां तक कि भारत के आउट होने के बाद उन्होंने अश्विन और अक्षर पटेल के साथ बल्लेबाजी जारी रखी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने इंग्लैंड को मुकाबले से लगभग बाहर ही फेंक दिया। उनके ऑलराउंड खेल के दम पर ही टीम इंडिया अब दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, इसीलिए तो उनकी इतनी तारीफ हो रही है। हर तरफ केवल जडेजा की चर्चा है, लोग उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि अभी यदि उनके लिए कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वह उनकी पत्नी रिबाबा जडेजा। उन्होंने अपने पति की सफलता को बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। जी आपको बता दें, रिबाबा ने अपने इंस्टाग्राम पर रविंद्र जडेजा का अर्धशतक लगाने के बाद तलवारबाजी करते हुए वीडियो पोस्ट किया, जिसमें जडेजा बेहद खुश नजर आ रहे और अपने राजपूती अंदाज में तलवार घुमाते हुए अपने अर्धशतक को सेलिब्रेट कर रहे। इस पर उन्होंने भारत का झंडा भी लगाया। साथ ही साथ रविंद्र जडेजा के लिए दिल का इमोजी पोस्ट करते हुए उन्होंने जडेजा पर खुलेआम प्यार भी लुटाया। केवल इतना ही नहीं, गुड लक का साइन बनाकर वह जडेजा की इस शानदार पारी के आगे भी जारी रहने की शुभकामनाएं करती हुई नजर आई और उनका अंदाज सभी को खूब पसंद आया। आखिर वो भी क्यों ना, जडेजा और रिबाबा की जोड़ी फैंस का पसंदीदा जोड़ियों में से एक है और एक बार फिर रिबाबा ने दिखाया है ऐसा क्यों है। तो केवल इतना ही नहीं, रिबाबा ने आगे भी कहा, बहुत बहुत बधाई हो सर जडेजा, आप तो टेस्ट क्रिकेटर के सबसे बड़े दिग्गज है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं। अगले गेंदबाजी में आपने कमाल दिखाया, फिर बल्लेबाजी में सबका दिल जीत लिया। सच में आप जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। यदि आप नहीं होते तो हो सकता है इंग्लैंड पर इतनी बड़ी बढ़त हम नहीं बना पाते। बहुत खुद आप टीम इंडिया के अनमोल नगीने हैं जिसकी कोई कीमत नहीं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपने अपने पत्नी के तौर पर चुना है। ऐसे ही आप शानदार प्रदर्शन करते रहिए और भारत को नई नई सफलताएं दिलाइए। मैं आपके लिए हमेशा दिल से प्रार्थना कर रही हूँ। तो दोस्तों, सच में रिबाबा ने तो अपने अंदाज से हर किसी का दिल जीत लिया, जहां एक बार फिर इन दोनों की जोड़ी सभी के दिलों पर राज कर रही। बीच मैदान में जडेजा ने दिखाई सभी को धोनी की याद, अपने विकेट पर लिया ऐसा रिव्यू, एम्पायर्स का पूरा इंग्लैंड भी उनके सामने हुआ नतमस्तक। तो आखिर कैसे रविंद्र जडेजा ने अपने एक फैसले से पलट दिया पूरे मैच का रुख? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया बीच मैदान में कि पूरी दुनिया को महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई? उस खूबसूरत लम्हे से लेकर जडेजा की उस चालाकी भरे फैसले का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जडेजा, राहुल और धोनी में कौन है सबसे ग्रेटेस्ट खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। हालांकि 2 दिनों के खेल तक भारतीय टीम इंग्लैंड पूरे तरीके से हावी थी, जहां एक तरफ राहुल खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरे दिन भारतीय टीम के 4 विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा उनका बखूबी साथ निभाने के लिए मैदान में उतर चुके थे। आते ही उन्होंने एक खौफनाक अप्रोच अपनी रफ्तार और टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में T20 की रफ्तार में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि इसी दरमियान कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर हर किसी को जडेजा के गुरु महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी। दरअसल आपको बता दें, रविंद्र जडेजा आते ही बेहद खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। आते ही उन्होंने बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला और उसके बाद सीधा छक्कों से डील करने लगे। इसी दरमियान पारी का 60वां ओवर लेकर आए जैक लीच की दूसरी गेंद पर जडेजा 2 कदम आगे निकले और उस गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में डिपोजिट कर एक ही बेहद खौफनाक छक्का बटोरा और ये देखकर गेंदबाज हक्का बक्का रह गया। रविंद्र जडेजा को आउट करना उनके लिए बहुत जरूरी था और तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा गलती कर बैठे। जी हाँ, लीच की खतरनाक गेंद जडेजा को छकाते हुए सीधा उनके पैड पे जाकर लगी, जिस पर इंग्लैंड ने जोरदार अपील की और एम्पायर की भी उंगली खड़ी रह गई। यह देखकर जडेजा से लेकर राहुल भी हैरान हो गए। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में मातम छा गया क्योंकि खतरनाक अंदाज में लग रहे जडेजा आउट हो गए। इंग्लैंड ने तो जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी असली खेल तो बाकी था। रविंद्र जडेजा को खुद पर पूरा भरोसा था कि वह नॉट आउट है। उन्होंने बिना समय गवाए सीधा इस फैसले को चैलेंज करते हुए रिव्यू लेने का ऐलान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही यह फैसला थर्ड एम्पायर के पास जा पहुंचा, थर्ड एम्पायर ने चेक किया तो पता चला कि वह गेंद जडेजा के पैर पर लगी। वहीं
दूर दूर तक विकेटों पर जाकर लगी नहीं, बल्कि वह तो विकेटों के ऊपर 1 फीट से दूर जा रही थी। नतीजा क्या हुआ, अंत में थर्ड एम्पायर ने जडेजा को नॉट आउट दिया और ग्राउंड एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ गया। और जिस अंदाज में जडेजा ने एम्पायर से लेकर इंग्लैंड खिलाड़ियों को अपने फैसले से मायूस किया, वह तो देखते ही बनता था। जैसे ही बड़े स्क्रीन पर नॉट आउट लिख रहा है, मानो पूरा स्टेडियम जडेजा जडेजा के नारों से गूंज उठा। वहीं हर किसी को महेंद्र सिंह धोनी की भी याद आ गई, क्योंकि धोनी भी इसी अंदाज में अपने रिव्यू से पूरे मैच का रुख पलट दिया करते थे। और जडेजा ने भी आज अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ वैसा ही कर दिखाया था, जहां जडेजा ने न केवल खुद को नॉट आउट साबित किया, बल्कि एम्पायर को भी गलत साबित कर दिया। और इंग्लैंड के खिलाड़ी एक बार फिर अपनी गलती पर पछतावा कर मायूसी भरी निगाहों से केवल उन्हें देखते रह गए। वहीं जडेजा की मुस्कान देखने लायक थी। आखिर वह धोनी के शिष्य है। उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि वो उनके जले पर नमक छिड़कते हुए धोनी ने जडेजा ने रेहान अहमद की गेंद पर चौका लगाकर राहुल के साथ अर्धशतक की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था और टीम इंडिया को इंग्लैंड पर एक बहुत बड़ी लीड भी दिलाई। तो दोस्तों, सच में जडेजा ने तो धोनी से काफी कुछ सीखा और उनके दम पर वह टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा योगदान भी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन के खेल में जब फेल हो रही थी भारतीय क्रिकेट टीम, तब केएल राहुल और जडेजा ने मिलकर इंग्लैंड की टीम के परखच्चे तोड़ा ही साथी ऐसी बल्लेबाजी की जिससे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन चुके हैं। आपको इनकी खतरनाक बल्लेबाजी और जडेजा व राहुल के चौके छक्कों का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? जडेजा, केएल राहुल और एमएस धोनी में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में सारे खेल को अपने नाम कर लिया केवल एक खिलाड़ी ने, एक खिलाड़ी जिसकी पहचान फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ही बनी थी और अब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही धमाल मचा रहा है फिर से। दोस्तों, बात करें केएल राहुल की। विराट कोहली के सबसे चहीते जोड़ीदार दोस्तों केएल राहुल ने आज उनके बिना भी रंग जमा कर रख दिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में भारत की शुरुआत बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं थी। देखिए, भले ही हमने इंग्लैंड की टीम को 246 पर ऑल आउट किया, लेकिन तब भी बेन स्टोक्स 70 रन बना ही चुके थे और बाकी खिलाड़ी भी 20-30 रन तो बनाकर गए ही थे, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम पर एक छोटा मोटा प्रेशर भी आ चुका था। हाँ, बीच में दोस्तों यशस्वी जायसवाल की 76 रन की नाबाद पारी भले ही हमारा थोड़ा बहुत प्रेशर दूर कर गई थी, लेकिन आते ही वो भी दूसरे दिन के खेल में 80 रन पर आउट हो गए, शतक उनका भी रह गया। बाकी कोई भी खिलाड़ी 20-25 रन से आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन इस बीच में मैदान में एंट्री हुई गिल के आउट होते ही 23 रन पर केएल राहुल की। और दोस्तों, ऐसा नहीं समझिएगा कि केएल राहुल ने बहुत ज्यादा सिंगल व डबल लिए होंगे। आज केएल राहुल ने बाउंड्रीज भी खूब लगाई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केएल राहुल मैदान में आए और आते ही 36वें ओवर में मार्क वुड को दूसरी, तीसरी, पांचवी गेंद पर बैक टू बैक 3 चौके जड़ दिए, कोई आउटसाइड ऑफ की तरफ से, कोई दोस्तों बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से। इतना ही नहीं दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने जब चौके छक्के जड़े तो केएल राहुल को और ज्यादा साहस मिला और उन्होंने भी लगभग 65 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा कर लिया। लेकिन आज ये खिलाड़ी केवल 50 जड़ने के मूड से नहीं आया था। देखिए, तेज तर्रार पारी तो ये भी अय्यर की तरह खेल सकते थे, लेकिन उनकी तरह फिर 35 पर आउट भी तो हो जाते। केएल राहुल ने दोस्तों संयम बनाए रखा और अय्यर के विकेट गिरने के बावजूद भी धैर्य से रन बनाते हुए बड़ी शॉट्स लगाने वाली गेंदों का इंतजार किया। 55वें ओवर में दोस्तों केएल राहुल ने रेहान अहमद को चौका जड़ा और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, ये 57वें ओवर में दोबारा वापस आए उनके सामने तो केएल राहुल ने एक और छक्का जड़कर अपनी पारी को शतक के पास ले जाने के लिए पूरी तरीके से मोहर लगा दी थी। इनफैक्ट दोस्तों, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से केएल राहुल ने 6 लगा, यानी कि एक ओवर में 12 रन तो सिर्फ 2 छक्कों से ही आ चुके थे। इसके बाद दोस्तों जड्डू मैदान में आ चुके थे और जड्डू के चौके छक्के देखकर राहुल का कॉन्फिडेंस ना 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने तूफानी बल्लेबाजी का जिम्मा संभाला और केएल राहुल ने शतक जड़ने के साथ साथ भारतीय स्कोर को आगे बढ़ाने का 118 गेंद में दोस्तों ये जांबाज 86 रन बना चुका था, 8 चौके 2 छक्के जड़कर लगभग 80 के स्ट्राइक रेट से। और दोस्तों केएल राहुल की यही इनिंग अब इस बात की चीख चीख कर गुहार लगा रही थी कि शतक तो होकर रहेगा। भारत के दोस्तों 281 रन बन चुके थे, यानी कि हम 35 रन से आगे थे और ये सब कुछ हुआ तो केएल राहुल की बदौलत। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि केएल राहुल का शतक पूरा होता, एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक वाकया हो गया। दोस्तों केएल राहुल इससे पहले कि शतक तक पहुंच पाते, वो टॉम हार्टले की गेंद पर ना कैच आउट हो गए रेहान अहमद के हाथों एक छक्का जड़ने के चक्कर में। खैर दोस्तों 14 रन पहले आउट हो गए थे केएल राहुल, उनका शतक तो नहीं बन पाया, लेकिन आज इस शतक की कसर को पूरा किया रविंद्र जडेजा ने। दोस्तों भारत तो वैसे ही 45 रन से आगे था, लेकिन रविंद्र जडेजा की बात कुछ और है। इनका स्ट्राइक रेट 100 के पार था और 4 चौके 2 छक्के ठोककर इस खिलाड़ी ने अब 38 गेंदों में 34 रन बना दिए थे, यानी कि जितनी गेंदें लगभग उतने ही रन थे। लेकिन ये रफ्तार अब तेज होती जा रही थी और भारत लगभग 100 की लीड से ऊपर पहुंचने वाला था इन्हीं की पारी के बल पर। दोस्तों आगे चलकर जडेजा भी अपने अर्धशतक की राह पर चल दिए और नो डाउट उसे पूरा कर भी लिया होगा।
दोस्तों ये है वो केएल राहुल और जडेजा की पारी जिसने दूसरे दिन के खेल में ही मैच पर भारतीय क्रिकेट टीम की मोहर को छाप दिया है। दोस्तों अश्विन जाडेजा जायसवाल के तूफान के बाद दूसरे दिन केएल राहुल के बल्ले की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम।